गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, जिसमें हमने अपना 6 चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। तो बात करें अगर अपनी पिछली क्लास में, तो पिछली क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जो समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा से संगत कोण बनते हैं, उनका गुण क्या होता है, क्या उनमें खासियत होती है, वो हमने सीखा था। चलिए इसका फटाफट से कर लेते हैं रिवीजन। कि अगर आपकी दो रेखाएं जो है वो समांतर है, ठीक है, दो रेखाएं अगर समांतर हैं और उनमें जो है वो एक तिर्यक रेखा उनको काटती हुई जा रही है, तो यहाँ पे कुछ कोण बनेंगे। तो बना देते हैं। पहला यहाँ पर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7 और 8। इनको नाम भी दे देते हैं यहाँ पर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर कौन कौन से कोण एक दूसरे के संगत कोण है? 1 और 6। कोण 1 और कोण 6। दूसरा? 3 और 5। 2 और कोण 7। 2 और 7। कोण 4 और कोण 5। 4 और 5। कोण 3 और 8। 3 और 8। ठीक है, तो ये कोण एक दूसरे के संगत कोण है। कैसे हमने पता लगाया? तो बिल्कुल सिंपल है, फिर से इसको ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, संगत कोण ऐसे कोण होते हैं, पहली बात वो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ को होने चाहिए। देखो हमने पढ़ा है कि ये जो कोण होते हैं ये जोड़े में होते हैं। तो संगत कोण कैसे होंगे? ऐसे कोण का ऐसा जोड़ा जो क्या हो, तिर्यक रेखा के पहली चीज तो एक ही तरफ को हो। अगर ये वाला कोण आपका जो है वो लेफ्ट में है तो दूसरा कोण भी लेफ्ट में ही रहे। अगर कोण आपका राइट में है तो दूसरा कोण भी राइट में ही रहे। ठीक है, सॉरी मैंने गलत लिखा, गलत लिख लिया, एक मिनट। अगर वो राइट में है तो राइट में ही रहे, और अगर जो पहला कोण है वो लेफ्ट में है तो दूसरा कोण भी लेफ्ट में ही रहे। ठीक है, तो इससे हमने पता लगाते हैं संगत कोणों का। पहली कंडीशन की दोनों की जो दिशा है तिर्यक रेखा के जो मुकाबले, वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यहाँ पर देखा मैंने कोण 1, कोण 2, कोण 6 और कोण 7, ये चारों कोण तिर्यक रेखा के राइट की तरफ को ही थे। तो हम इनमें से ही कोई दो कोण होंगे जो एक दूसरे के संगत होंगे। पहली चीज तो उन कोणों को ढूंढो जो एक ही तरफ को हो, वो हमने ढूंढा 1, 2, 6, 7। अब हमने देखना है कि चार कोण यहां पर बन रहे हैं, चार का सेट ये है, चार का ही सेट नीचे है। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि पहले कोण का संगत कोण बताओ, तो आपने उस कोण को ढूंढना है जो नीचे वाले सेट में भी इसी की जगह पर बैठा हुआ हो। ढूंढिए, वो है कोण नंबर 6। क्यों? क्योंकि ये इन चारों के सेट में पहला कोण जो है वो राइट में था और ऊपर की तरफ को था। राइट की तरफ को भी है और ऊपर है। ठीक है, और बात करें अगर इन चारों में, तो इन चारों में वो कौन सा कोण है जो राइट की तरफ को हो और ऊपर हो? तो वो है कोण नंबर 6। जब हमने इसको ध्यान से देखा तो एक की जगह पे कौन है, एक की जगह पे सेम जो है वो छठा कोण बैठा हुआ है। तो हम कहेंगे कोण 1 कोण 6 के संगत है। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। कोई डाउट है तो बच्चों फटाफट से पूछिए। पहली चीज उनकी दिशा सेम होनी चाहिए, दूसरी चीज उनकी जगह भी सेम होनी चाहिए। एक बैठा था राइट में और ऊपर, कोण नंबर 6 भी है राइट में ही और ऊपर। ठीक है, ये भी कहाँ है? राइट में ही और ऊपर। तो हम कहेंगे इन दोनों की संगत मिल गई तो ये संगत कोण हो गए। तो अभी करते हैं इसका एक और उदाहरण, उसमें आप ही मुझे बताएंगे कि कौन कौन से कोण संगत कोण है। चलिए, ई, एफ, जी, एच, मैम, एल। हाँ जी बेटा, आप कुछ कह रहे ये हैं? ग्रुप में ना बार बार कॉल आ रही है तो ना क्लास कट हो जाती है। अभी भी आ रही है क्या? यस मैम। मैम अभी अभी आई थी। अच्छा, मैं एक बार इसकी सेटिंग चेंज करती हूँ, फिर आप बताइएगा कि अभी आ रही है या नहीं। अच्छा, अभी आप एक काम कीजिए, देखिए
ग्रुप में देखो जो ये ऑप्शन है वीडियो कॉल का और ये आपको शो हो रहा है? नो मैम। नहीं हो रहा शो पक्का? ये वाला, ये दोनों में से? ठीक है, तो अब वो जो भी है अब वो वीडियो कॉल नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने यहाँ से सेटिंग ऑफ कर दी है। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं क्लास को कंटिन्यू। ठीक है, तो मैंने कहा कि यहाँ पर जो है वो दो समांतर रेखाएं हैं, एक ये और दूसरी ये, और इनको जो है वो काट रही है एक तिर्यक रेखा ये वाली, और यहाँ पे कुछ कोण बन रहे हैं जिसके मैंने नाम भी लिख दिए हैं। अब आपने ध्यान से देखना है, और इस बार देखिए, इस बार तिर्यक रेखा जो है वो काले रंग की है, तो इसके राइट की तरफ को ये, और इसके सॉरी राइट नहीं होगा इसमें, राइट लेफ्ट नहीं होगा इसमें, होगा ऊपर नीचे, तो इसके ऊपर की तरफ को ये है ऊपर वाली साइड, और ये है इसकी नीचे वाली साइड। तो मुझे बताइए जो कोण एफ है जो ये यहां पर बन रहा है, इस कोण एफ के संगत कौन सा कोण है? एन, बिल्कुल ठीक, कोण एन। ठीक है, कोण एम के संगत कौन सा कोण है? ई। ई। कोण जी के संगत कौन सा कोण है? पी। पी। एक मिनट, पी। ठीक है, और कोण एल के? एच। एच। तो बस ये था, इसमें संगत कोण के बारे में इतना ही था कि एक तो उनकी दिशा भी सेम रहे, देखो ई भी ऊपर था तिर्यक रेखा के, और एम भी तिर्यक रेखा के ऊपर था, और ये भी देखिए इस तरफ इधर बैठा हुआ है और इसी जगह पर ये बैठा हुआ है, तो ऐसे हमने पता करना है संगत कोणों के बारे में। तो बस यही था इसमें, तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। एक बार हमने संगत कोणों को अगर पहचान लिया तो पहचान के करना क्या है, तो पहचान के ये करना है कि अब आपको पता लग जाएगा कि अगर जो आपका कोण ई है अगर वो 40 डिग्री का है, तो आपका जो कोण होगा एम वो भी 40 डिग्री का ही होगा, क्योंकि संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसलिए हम संगत कोणों को पहचानना हमें आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो कोण हमसे पूछा जाता है उसको निकालने के लिए इस कोण की मदद हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा कि आपका जो कोण एच है वो 105 डिग्री का है, बताइए कोण एल कितने डिग्री का होगा, तो आप कहेंगे कितने डिग्री का होगा, ये भी 105 का ही, क्योंकि ये दोनों कैसे कोण है, एच और एल जो है वो संगत कोण है, तो जो कोण संगत होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर भी होते हैं। चलिए, तो अभी करते हैं इसका एक रिवीजन क्वेश्चन पोल में। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है, और पढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ जो आपके सामने अभी आने वाला है। आपको यहाँ पे कहा गया है कि अगर ये दोनों जो है वो समांतर रेखाएं हैं और इनको जो है वो एक तिर्यक रेखा काट रही है और कुछ कोण आपस में बना रही है, कोण भी मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ये कोण है 2, ये है 3, ये है 1 और ये है 4। ठीक है, और बात करें यहाँ पर तो ये वाला जो कोण है वो है 6, ये वाला जो कोण है वो है 7, ये वाला कोण है 5 और ये वाला कोण है 8। यहाँ आपसे पूछा गया है बताइए इन चारों में से कौन सी चीज गलत है, सही नहीं गलत, कौन सा विकल्प है जो यहाँ पे गलत कहा गया है वो आपने ढूंढना है। ठीक है, तो चलिए मैं ऑप्शन लिख लेती हूँ। पहला ऑप्शन है कि कोण 5 जो है वो कोण 1 के बराबर होगा। अगर आपको लगता है ये गलत है तो इसको पकड़ के रखो, लगता है सही है तो छोड़ दो, क्योंकि आपने गलत वाले को ढूंढना है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये चीज गलत है तो इसको आप पकड़ के रखें, सही लगती है तो छोड़ दीजिए। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि कोण 6 जो है वो कोण 3 के बराबर है। अगर आपको लगता है कि सही कह रहे हैं तो आप इसको छोड़ दो, लग रहा है कि गलत कह रहे हैं तो पकड़ के रखो। फिर ये कह रहे हैं कोण 7 जो है वो कोण 3 के बराबर है। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो इसको छोड़ दीजिए, लगता है गलत है तो पकड़ के रखिए। फिर आखिरी ऑप्शन है कोण 8 जो है वो कोण 4 के बराबर है। अगर आपको लगता है ये चीज गलत है तो इसको पकड़ के रखो, सही है तो छोड़ दो। अब जिसको भी आपने पकड़ के रखा था, गलत माना था, उसको आपने अब कहाँ बताना है, वो बताना है पोल में, जो कि आपको अभी नजर आने ही वाला है। तो चलिए पोल ओपन हो चुका है, आप सभी जाइए और अपना आंसर दे दीजिए।
8 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास हैं 12 स्टूडेंट, 12 बच्चे, 12 में से 8 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में कि आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा विकल्प गलत है। जो चीज ये गलत कह रहे हैं वो आपने बतानी है, ठीक है। तो आपको मैंने ऑप्शंस भी बड़े करके लिख दिए हैं और आपको जो फिगर बन रही है, जो चित्र है, उसको भी मैंने जो है वो बड़ा करके लिख दिया ताकि आपको दूर से ही जो है वो कोण दिख जाए, ठीक है। तो चलिए 10 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। 2 बच्चे अभी भी रहते हैं तो बेटा आप भी अपना आंसर दे दीजिए। 11 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो चलिए अभी कर लेते हैं हम 10 सेकेंड्स का वेट, क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस देखना है और बताना है ना। चलिए तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि कितने बच्चों ने आंसर दिया, उसमें से कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना आंसर माना है। तो बताइए अपना अपना आंसर। मैम ऑप्शन नंबर बी B is the right answer. बी, ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि ये गलत है। हमसे पूछा था बताइए कौन गलत है, उसको ढूंढो, तो हमने देखा कि ऑप्शन नंबर बी गलत था, तो यही हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। क्योंकि हमें दिख रहा है कि जो आपका कोण 6 है वो यहाँ पे बना है और जो कोण 3 है वो यहाँ पे बना है, ये संगत कोण नहीं है, तो ये बराबर नहीं हो सकते। ना ही ये शीर्षाभिमुख कोण है, ना ही ये एकांतर कोण है, ये तो बस ऐसे कोण है जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ को बने हुए हैं। तो इनके बीच में बराबर होने की कोई बात नहीं होती, हम ये कोण आपस में कभी भी बराबर नहीं होते, ठीक है। तो इससे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात करें 5 और 1 की, तो हाँ, कोण 5 1 के बराबर संगत कोण है, कोण 7 3 के बराबर संगत कोण है, कोण 8 4 के बराबर संगत कोण है, तो इसलिए सभी बराबर होंगे। सिर्फ और सिर्फ कोण 6 और 3 आपस में बराबर नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये था संगत कोणों के बारे में। फिर हमने पिछली क्लास में एक और चीज पढ़ी थी जिसको कहते हैं समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा, और उसमें हम पढ़ते हैं एकांतर कोण। रोहित नाम है इनका, जो बार बार ग्रुप में कॉल कर रहे हैं। एकांतर कोण के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एकांतर कोण कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर भी क्या होगा, तो 2 समांतर रेखाओं को जो है वो काटा जाएगा, सॉरी काटेगी एक तिर्यक रेखा ऐसे करके। और अब यहाँ पर देखिए तो कोण यहाँ पे बनेंगे 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एकांतर कोण जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला है अंतः एकांतर कोण, दूसरा है बाह्य एकांतर कोण। जैसा इनका नाम है ये दिखने में भी वैसे ही होते हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि इनमें बताइए अंतः एकांतर कोण कौन से हैं, तो क्या आप अभी बता पाएंगे? कौन 4 और कौन 5? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो देखिए मैंने जब आपसे पूछा कि अंतः एकांतर कोण बताइए, तो सबसे पहला शब्द जो हमने देखा वो देखा अंतः। अब अंतः क्या होता है? ऐसे कोण जो इन 2 समांतर रेखाओं के अंदर की तरफ को बन रहे हो। तो देखो जो अंदर की तरफ को बन रहे हो वो सभी अंतः कोण होंगे। अब इन मतलब कि 4 3 5 और 6 ये सभी अंतः कोण हैं, लेकिन हमें इन अंतः कोणों में से भी उन कोणों को ढूंढना है जो अंतः होने के साथ साथ एकांतर भी हो। एकांतर मतलब एक दूसरे से ऑपोजिट, ठीक है। अगर आपका कोण 4 जो है वो अंदर बन रहा है और तिर्यक रेखा के राइट की तरफ को बन रहा है, तो आपका जो कोण 5 है वो पहली बात अंदर तो होना चाहिए। सिमिलैरिटी इनमें ये है कि दोनों के दोनों कोण अंदर वाले होने चाहिए, अंतः होने चाहिए। डिफरेंस इनमें ये है कि अगर एक कोण राइट में है तो दूसरा कोण लेफ्ट में होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर हुआ भी है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि 4 और 5 जो है वो अंतः एकांतर कोण थे, क्योंकि पहली बात दोनों ही अंदर की तरफ को थे और दोनों ही एक दूसरे के एकांतर है। एकांतर मतलब अल्टरनेट, अगर ये इधर तो दूसरा इधर, ठीक है। अब पूछूं अगर मैं आपसे किसी एक बाह्य एकांतर कोण के बारे में, तो 2 and 8, 1 and 7, 1 and 7, ठीक है, दोनों ही चीजें ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पर जो आपका 2 और 8 है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे शब्द पढ़े, एक तो शब्द है बाह्य और एक शब्द है एकांतर। तो इसका मतलब
पहले तो वो कोण कैसे होने चाहिए, बाहर की तरफ को होने चाहिए, जो समांतर रेखाएं आपस में, जिन समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा ने काटा उनके बाहर की तरफ को जो कोण बनते हैं वो होते हैं बाह्य कोण, और बाह्य कोण में भी ऐसे कोण ढूंढो जो एक दूसरे के एकांतर हो। तो हमने कहा जो कोण दो है, एक तो वो बाहर की तरफ को है और तिर्यक रेखा के राइट की तरफ को है। और बात करें अगर हम बाह्य कोण में ही कोण 8 की, तो कोण 8 भी जो है वो एक तो बाहर की तरफ को बना है, बाह्य कोण है, और दूसरी बात रही तो ये तिर्यक रेखा के लेफ्ट की तरफ को है। कोण दो राइट था, ये लेफ्ट है, और दोनों ही बाहर बाहर के हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो हम कहेंगे ये हुए हमारे बाह्य एकांतर कोण। ठीक है, और 4 और 5 थे अंतः एकांतर कोण। बात करें कोण 1 की और 7 की, तो कोण 1 और 7 भी कैसे कोण होंगे, कोण 1 और 7 भी हो जाएंगे बाह्य एकांतर कोण, क्योंकि पहली बात ये बाहर की तरफ को बन रहे हैं और एक दूसरे के उल्टे हैं, अगर एक राइट में है तो दूसरा लेफ्ट में है। ठीक है, और बात करें 3 और 6 की, तो 3 और 6 आपके हो जाएंगे अंतः एकांतर कोण, क्योंकि पहली बात ये अंदर बन रहे हैं और दूसरी बात 3 और 6 भी एक दूसरे के उल्टे हैं। तो आपने बाह्य एकांतर और अंतः एकांतर में बस दो चीजें याद रखनी है, अंतः है तो अंदर वालों को देखो, बाह्य है तो बाहर वालों को देखो। देखना क्या है, जो एक दूसरे के अल्टरनेट हो, एक दूसरे के तिरछे हो। ठीक है, तो अब इनको पहचान के भी क्या करें, तो इनको पहचानना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहां से हमने एक चीज का पता लगा लिया कि जो कोण 4 है वो कोण 5 के बराबर होगा, कोण 6 कोण 3 के बराबर होगा, कोण 1 कोण 7 के बराबर होगा, और कोण 2 जो है वो कोण 8 के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए इस पर भी आधारित एक रिवीजन क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन अब सभी के सामने कुछ इस तरह का है कि अगर ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, ये दोनों इस बार समांतर रेखाएं और इनको जो है वो काटती हुई जा रही है, ये लाल रंग की रेखा, और इसके काटने से कुछ कोण बन रहे हैं, बना देते हैं। ये है आपका कोण नंबर 3, ये कोण नंबर 1, ये कोण नंबर 4, और ये है कोण नंबर 2, 1 2 3 4। और बात करें दूसरे वाले जोड़े की, तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है 5, इनके नाम थोड़ा आपको देखने में दिक्कत हो सकती है, 5 7 6 8। आपने बताना है कि इन चारों विकल्प में से इस बार कौन सा विकल्प सही है, जो बिल्कुल करेक्ट है। पहला है कोण 1 कोण 2 के बराबर, कोण 2 कोण 6 के बराबर, कोण 1 कोण 5 के बराबर, कोण 1 कोण 6 के बराबर। इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है, जो सही ये कह रहे हैं, उसको इस बार ढूंढिए और अपना आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में, जो कि अब बस अभी नजर आने ही वाला है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास अभी 15 के करीब बच्चे हैं, तो सभी आंसर दे दीजिए। ठीक है, 9 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 6 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, तो बच्चों कोई जल्दी नहीं है, आराम से देखिए और अपना आंसर दीजिए। इस बार आपने बताना है कौन सा विकल्प, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सही है। ठीक है, 10 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। 5 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी अपना आंसर दे दीजिए। देखिए सही होता है गलत होता है बात की बात है, उसकी चिंता अभी ना करें, अपना आंसर जो है वो दे। ठीक है, आंसर देना आपका काम है, वो आपको करना चाहिए, आंसर देना चाहिए। सही होता है तो बहुत अच्छी बात है, गलत होता है तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि गलतियां हमें पकड़ में आएंगी, हम सीखेंगे कि कहाँ पे हम गलत रहे, है ना। और जितनी आपकी गलतियां पकड़ में आएंगी, सुधरेंगी, उतनी आप में इंप्रूवमेंट होगी। तो इसलिए आंसर देना सभी ने है। 11 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, वेरी गुड। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो चलिए अभी हम कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट, क्योंकि बस देखना है और अपना आंसर देना है, ज्यादा ये टफ क्वेश्चन नहीं है ना। तो अभी 10 सेकेंड में कोशिश कीजिएगा अपना अपना आंसर दे पाने की, जिन्होंने आंसर अभी तक नहीं दिया है। 10 9 8
7 6 5 4 3 2 1। अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड 13 बच्चों ने आंसर दे दिया था, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन 2 बच्चों ने आंसर नहीं दिया, तो बच्चों ऐसा ना करें, प्लीज अपना आंसर दिया करें, ठीक है। तो अभी देखते हैं कौन सा आंसर सही है, बताइए जरा। डी। डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमने देख लिया कि जो कोण 1 है वो यहां बन रहा है और कोण 6 जो है वो यहां बन रहा है। पहली चीज, एक तो ये दोनों कोण अंतः कोण है, क्यों? क्योंकि इस रेखा को भी काटा जा रहा है, ये दोनों समांतर रेखा है, तो दोनों समांतर रेखाओं के बीच में जो कोण बन रहे हैं, पहली चीज ये दोनों ही अंतः कोण है। और दूसरी चीज, अगर ये तिर्यक रेखा के ऊपर बन रहा था तो ये तिर्यक रेखा के नीचे बना है, तो इसका मतलब ये एकांतर भी है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये कैसे कोण है, ये अंतः एकांतर कोण है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे। बात करें कोण 1 और 2 की, तो 1 और 2 जो है वो बराबर तो नहीं है, लेकिन 1 और 2 मिलकर के कुछ बना रहे हैं। वो क्या बना रहे हैं? रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, बिल्कुल सही है, रैखिक युग्म, ठीक है। और कोण 2, इसलिए 1 और 2 बराबर तो नहीं होंगे, पर रैखिक युग्म बना रहे हैं। कोण 2 और कोण 6 ये भी कुछ नहीं बना रहे, ना ये बराबर होते हैं, ये बस ऐसे कोण हैं जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ को बने हुए अंतः कोण है, ठीक है। ये वैसे कोण है जो तिर्यक रेखा के एक तरफ को बनते हैं। और उसके बाद देखिए कोण 1 और 5, तो 1 और 5 भी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि ये भी तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोण है और इससे ज्यादा इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये सभी गलत थे, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर था, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो अब करते हैं एक सवाल और फिर उसके बाद फिर से क्वेश्चन करेंगे पोल में। तो अभी देखिए, आप जितने भी अभी तक आपने चीजें पढ़ी हैं उन सभी को इस्तेमाल करते हुए आपने इसका आंसर जो है वो देना है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ कोण बना लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका नाम है एक्स, इसका नाम है 115 डिग्री, इसका नाम है y, और इसका नाम है z। तो मुझे आप एक एक करके सभी की वैल्यू बताएंगे। x कितने डिग्री का? मैम 115। कौन सा बेटा, कौन सा वाला कोण? मैम वो एक्स। x, x आपने कहा कि 115 डिग्री का है, क्यों? क्योंकि मैम वाई है ना, वो है ना 100। y जो है वो मैम संगत कौन संगत, 15। मैम वो एकांतर कोण है और मैम वाई एक्स के शीर्षाभिमुख है। चलो ठीक है, दोनों ही बच्चों का आंसर भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। एक ने कहा कि x इसलिए 115 है क्योंकि ये संगत कोण है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के संगत कोण है, ठीक है। और एक स्टूडेंट ने कहा कि x जो है वो y के शीर्षाभिमुख है, ठीक है, x जो है वो y के शीर्षाभिमुख है। हाँ, अभी अभी मेरी बात सुने, x जो है वो y के शीर्षाभिमुख है, इसलिए वो इक्वल होंगे। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इन्होंने कहा कि x और y बराबर हैं, y जो है वो 115 डिग्री का होगा, क्यों होगा, इसका रीजन बता दीजिए। मैम क्योंकि एक्स वाई के शीर्षाभिमुख है और 115 के एकांतर भी है। हाँ, क्योंकि y जो है वो 115 के अंतः एकांतर कोण है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि y आ गया यहां से हमारे पास 115। जब y 115 आ गया तो x भी 115 ही आएगा, क्योंकि y और x एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण थे। तो देखिए कितने सारे तरीके होते हैं एक कोण की वैल्यू निकालने के लिए। आपने डायरेक्ट भी इसकी वैल्यू निकाल ली, और जब आपको लगा कि डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो आपने y की मदद से भी x की वैल्यू निकाल ली। तो अगर आपको कोणों की बच्चों अच्छे से पहचान हो चुकी है, परख हो चुकी है, तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में कभी भी गलत नहीं होंगे। किसी भी कोण की वैल्यू बहुत से तरीकों से निकाली जा सकती है, ठीक है। तो x 115, y भी 115 और z मैम जेड भी 115। 115।
पहली चीज तो Z और 115 आपस में शीर्षाभिमुख हैं, और दूसरी बात देखा जाए तो एक और रीजन भी है, संगत कोण Z जो है वो Y के संग, वाई की ठीक संगत है, कोण इसलिए हम है। कहेंगे कि ये बराबर होंगे। तो बस ऐसे आपने इसको फाइंड करना है अपनी कोण की वैल्यूज को। तो देखते हैं अभी एक सवाल पोल में करके कि अभी कितने बच्चे इन सभी कोणों को अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बच्चों आपकी चैट हो चुकी है ऑफ, और क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, ध्यान से इसको देखिएगा। ये एक रेखा यहाँ पर है, दूसरी रेखा यहाँ पर है, ये दोनों आपस में समांतर है, इनको काटती हुई गई एक तिर्यक रेखा और कुछ कोण बने। एक कोण यहां बन रहा है, इसका नाम है y। एक कोण यहां बन रहा है, इसका नाम है x। और एक कोण यहां बन रहा है, इसका नाम है 80 डिग्री। ठीक है, आपने बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोण x, मतलब कि ये जो यहाँ पे मैंने कलर कर दिया पूरा नीले रंग का, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए और अपना आंसर देना है आपने पोल सेक्शन में, जो कि आपको अभी नजर आने ही वाला है। चलो, ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे सभी अपना आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बस आंसर देना है, कोशिश करनी है आंसर देने की। सही होता है गलत होता है बाद में देखा जाएगा, पर ट्राई करो। अभी हमने इतने सारे कोण पढ़े, कोशिश करो उन कोणों को इसमें यूज करने की कि अच्छा ये ऐसा है, ये वैसा है, वैसा चेक कर करके इसका आंसर दीजिए। दो तरीके से आप इसका आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं। मुझे दो तरीके दिख गए हैं, तो आप भी उन तरीकों को ढूंढिए और अपना आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और आंसर कहाँ देना है, तो आपने देना है पोल सेक्शन में। अभी हमारे पास क्लास में 13 स्टूडेंट हैं, 13 बच्चे क्लास में हैं। 13 में से 6 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 7 बच्चे अभी भी रहते हैं, लेकिन जल्दबाजी ना करें, आराम से देख लीजिए, सोच लीजिए और अपना आंसर पोल में दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, 9 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 10 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 3 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, तो आप भी अपना आंसर दे दीजिए बच्चों। ठीक है, 11 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड। 2 स्टूडेंट्स अभी रहते हैं, तो आप भी अपना आंसर दे दीजिए। 12 बच्चों ने आंसर दे दिया। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं। तो चलिए अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड का वेट। जिन्होंने आंसर नहीं किया है वो पूरी कोशिश करें पोल में अपना आंसर देने की। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश सभी बच्चों को, क्योंकि सभी ने अपना आंसर दे दिया है। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपकी नजर में सही है। ए। मैम ऑप्शन नंबर ए। कारण बताइए, रीजन क्या है। शीर्षाभिमुख कोण और एकांतर कोण। 80 का मैम शीर्षाभिमुख है, और मैम एकांतर वो संगत है मैम y 80 का, और मैम एकांतर x। ठीक है, पहली बात तो हम डायरेक्ट देखा हमने, तो डायरेक्ट हमने पाया कि जो x है वो इसके शीर्षाभिमुख है 80 डिग्री के, तो ये भी 80 डिग्री ही होगा। फिर हमने देखा अगर हमारे दिमाग में शीर्षाभिमुख वाला कंसेप्ट नहीं आता, अगर हम संगत कोण और जो है हमारा अंत एकांतर कोण वाले कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को देखते हैं, अगर उस नजर से अपने सवाल को देखें, तो 80 जो है वो y के संगत कोण है, तो y आपका 80 डिग्री के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या थे, ये दोनों आपस में संगत कोण थे। संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। जब संगत कोण एक दूसरे के बराबर हुए, तो हमने देखा कि y और x में भी एक रिलेशन है कि y x जो है वो क्या है, वो दोनों एक दूसरे के अंतः एकांतर कोण है, और हमें पता है कि अंतः एकांतर कोण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अगर y आपका 80 डिग्री का है, तो x भी आपका 80 डिग्री का ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। दो तरीके थे, पहला था बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट मेथड, दूसरा था कि
एक्स की वैल्यू वाई की मदद से निकालना। ठीक है, पहले हमने एक्स को डायरेक्टली निकाल दिया और दूसरे केस में क्या किया, वाई की मदद से एक्स को निकाला। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में भी ऐसा होता है कि जो आपको सवाल दिया गया हो, आपको कोण दिया गया हो और जो कोण आपसे पूछा गया हो, उनके बीच में कभी कभी डायरेक्ट रिलेशन होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा तो आप और कोणों की मदद से जो है इसको निकालने की कोशिश करना। तो चलिए अभी एक और सवाल कर लेते हैं, क्योंकि काफी बच्चों ने काफी अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो मुझे उम्मीद है कि अगला क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन तो थोड़ा सा अजीब है, तो अजीब नहीं है, बहुत आसान है, देखते हैं इसको। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो दो रेखाएं थी, ये समांतर रेखाएं हैं, इन समांतर रेखाओं को काटते हुए गई एक तिर्यक रेखा, और तिर्यक रेखा ने बनाए कुछ कोण। कौन कौन से, उनको ज्यादा नहीं देखेंगे, जो कोण हमारे काम के उनको देखेंगे। एक यहाँ पर ये वाला कोण बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला कोण बन रहा है, और ये बाहर की तरफ को है, बाह्य कोण है, और ये वाला कोण यहाँ पे बन रहा है, ये भी बाह्य कोण है। तो आपने देखना है कि क्या इन दोनों कोणों के बीच में कोई रिश्ता है, रिलेशन है। अगर आपको लगता है कि हाँ, इन दोनों कोणों के बीच में हमें रिलेशन जो है वो नजर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर लिख करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो जो यहाँ पे चीज लिखी गई है वो लिखी गई है 2x जमा 26 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया है 3x-33। अगर आपको लगता है कि इनके बीच में कोई रिलेशन है, ये आपस में बराबर अगर आपको दिखते हैं, तो आप इनको बराबर करके लिख लीजिए। फिर उसमें क्या करना है, आपने x की वैल्यू को निकालना है, इन इसको इसके बराबर लिखो, और फिर जो हमने पढ़ा था पक्षांतरण विधि, पढ़ी थी ना हमने पिछले ही चैप्टर में, उसकी मदद से यहाँ पर x की वैल्यू को आपने फाइंड करना है। और आंसर कहाँ देना है, तो आंसर देना है पोल में, जो कि आपके लिए ओपन हो चुका है। जल्दबाजी नहीं करना, बिल्कुल आराम से सोच समझ के कीजिए। और आपको पूछा गया है कि x की वैल्यू निकालिए। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे बच्चों के आंसर्स जो है वो आ रहे हैं, और अभी जो है वो 4 बच्चों ने आंसर दे दिया है। बाकी बच्चे भी कोशिश करें अपना आंसर देने की। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है, पर करिए। ठीक है, सॉल्व कर लो, जल्दबाजी ना करें। 2x-26 है, और उसको बराबर, उसके आगे बराबर है का निशान, उसके आगे 3x-33 है। तो x वालों को एक तरफ कर लो, संख्याओं को एक तरफ कर लो, फिर उनको हल करते 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 x की वैल्यू निकाल लीजिए। (7:40) तक मैं वेट करूंगी, उसके बाद हम पोल को एंड करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी सिर्फ 5 बच्चों ने आंसर दिया है, इसलिए थोड़ा सा टाइम मैंने आपको दे दिया ज्यादा, 7:40 तक। ठीक है, अभी 37 हुए हैं, 38 हो चुके हैं, 39, फिर 40, मतलब 2 मिनट का आपके पास पूरा समय है। उसके बाद भी अगर आपका नहीं सॉल्व हुआ होगा तो माइक ऑन करके बता देना। ठीक है, मतलब ये बता देना माइक ऑन करके कि अभी सॉल्व कर रहे हैं, आंसर नहीं बताना है, ऐसा कहना कि थोड़ा सा और टाइम चाहिए। तो 7-8 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 9 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, शाबाश बच्चों, काफी अच्छा सभी कर रहे हैं। दस बच्चों ने अपने आंसर दे दिए, वेरी गुड।
क्लास में हमारे पास है 14 स्टूडेंट्स, 14 बच्चे हैं, जिसमें से 10 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। ग्यारह बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी पूरी कोशिश कीजिए अपनी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सही आता है उत्तर, अच्छी बात है, गलत आता है कोई बात नहीं, पर आंसर जरूर दे, ठीक है। जैसा भी आपका आंसर आ रहा है उसको आपने पोल में देना जरूर है। सही गलत का फैसला हम बाद में कर लेंगे। तो अभी 39 हो चुके हैं, 7:40 के बाद मैं 10 की गिनती शुरू करूंगी। तो तब तक के लिए जिन 2 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है उनके लिए अभी और समय है, तो आप अभी इसको सॉल्व करके अपना आंसर पोल में दे सकते हैं। तेरह बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक ही स्टूडेंट अब रहते हैं, तो बेटा अभी अपना आंसर कर लीजिए। 7:40 हो चुके हैं, तो अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड का वेट। तो 10 सेकेंड में अपना आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। आप अपना आंसर बताइए। बी। बी, मैम बी। ठीक है, देखते हैं। तो करते हैं इसको सॉल्व। 2x + 26 इक्वल टू 3x - 33। चलिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे हमने देखा कि दोनों ही जगह x वाली चीजें हैं। हमने पक्षांतरण विधि में पढ़ा था कि हम दोनों जगह पे चर वाली चीजों को नहीं रखते, हम कोशिश करते हैं कि इनको हम एक जगह पे ट्रांसफर कर दें। तो मैंने 2x को यहाँ से उठाया और यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो 26 यहाँ पे ऐसे कैसा रह जाएगा, बराबर है का निशान, और यहाँ पर है 3x - 33 - 2x। 3x में माइनस करेंगे 2x को, -33 ऐसे का ऐसा, और 26 यहाँ पे ऐसे का ऐसा है। अभी देखते हैं, तो 3 में से 2 गए तो एक ही x बचेगा, तो यहाँ पर जो है वो बच गया x, यहाँ पे बच गया -33। पर हमें जो है वो x को छोड़ना है बिल्कुल ही अकेला, तो x को अकेला छोड़िए, इस 33 को यहाँ से उठा के बराबर है कि उस पार भेजिए। तो अगर ये यहाँ पे माइनस का है तो बराबर है कि उस पार क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस। ठीक है। x बराबर है 26 जमा 33, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 59। 59 डिग्री हमारा आंसर आ चुका है। तो बस यही था, यही इसमें करना था। लेकिन सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि हमने इनको बराबर लिखा क्यों, क्या कारण था। मैम क्योंकि भाई है एकांतर कोण थे। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बाह्य एकांतर कोण हैं, इसलिए हमने इनको एक दूसरे के बराबर पे लिखा, क्योंकि बाह्य एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हमने बराबर है में लिखा, और उसके बाद उसको हल करते गए तो हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 59। तो ये था बाह्य एकांतर कोण और अंतः एकांतर कोणों के गुणों के बारे में। गुण मतलब कि उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, उसे कहा जाता है उनके गुण। अब करते हैं अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, इसके बाद ये चैप्टर हमारा हो जाएगा खत्म और हम शुरू करेंगे अपना रिवीजन। आपकी जो मैथ की किताब है जो आप स्कूल में पढ़ते हैं, उसका रिवीजन अब हम अगली क्लास से शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आखिर इसका टॉपिक पढ़ लेते हैं, जो कि है समांतर रेखाओं पे तिर्यक रेखा और कैसा गुण, तो अंतः कोण गुण। अभी हमने पढ़ा अंतः एकांतर कोण के गुण, अब हम पढ़ेंगे अंतः कोण के गुण। अंतः कोण कैसे, जो अंदर की तरफ को बने हो, और किस तरह के अंतः कोण, तो पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म समपूरक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कैसे कोण, ऐसे अंतः कोण जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हो, एक ही ओर बने हुए
अंतःकोण कैसे होते हैं? तो ये समपूरक होते हैं। बताइए क्या होता है समपूरक? 180 का कोण, नहीं, 180 का कोण नहीं कहेंगे उसको। संपूरक कोण कैसे होते हैं? जिनका जिनका जोड़ 180 डिग्री हो। हाँ, जिनका योग, जिन कोणों का योग, तो उन्हें कहेंगे हम संपूरक। ठीक है, जिनका योग, जिन कोणों का योग जो है वो कितने के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। उनको हम कहते हैं कि वो एक दूसरे के संपूरक कोण है। तो बस यही था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। तो पहले तो हमें ये पहचानने होंगे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर कौन कौन से अंतःकोण बने हैं। उसके लिए पहले तो अंतःकोण पहचानो। अंतःकोण है 3, 2, 5, 8। तो बताइए उस जोड़े के बारे में जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बना है और अंतः है। 2 और 5। ठीक है, कोण 2 और कोण 5। ये देखो, कोण 2 जो है वो तिर्यक रेखा के एक तो राइट में बना है, और दूसरी बात ये एक अंतः कोण है। तो हम कहेंगे कोण 2 और कोण 5 जो है वो कैसे कोण है? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। और इनके बीच में क्या रिश्ता होगा, क्या रिलेशन होगा? तो रिलेशन ये होगा कि जब आप इन दोनों कोणों को आपस में जमा करोगे तो इनका उत्तर 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ऐसे कोण समपूरक होते हैं। पहला जोड़ा है 2 और 5 का। दूसरा जोड़ा बताइए। 3 और 8। 3 और 8। एक तो तीन जो है वो एक तो अंतः कोण है और तिर्यक रेखा के लेफ्ट में है। 8 भी जो है वो अंतः कोण है और तिर्यक रेखा के लेफ्ट में है। तो हम कहेंगे कि 3 और 8 ऐसे कोण हैं जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं, और इसको हम जब जोड़ेंगे तो उत्तर हमारे पास आएगा 180 डिग्री, क्योंकि ऐसे कोण समपूरक होते हैं। ठीक है, तो बस यही था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था इसके गुणों में। बढ़ते हैं आगे। तो 3 और 8 और 2 और 5। तो बताइए यहाँ पर आपको, यहाँ पे दो समांतर रेखाएं दी गई हैं। यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 59 डिग्री का, और यहाँ पे जो कोण है उसका नाम है y। बताइए y की वैल्यू कितनी होगी अगर ये वाला कोण 59 है तो? 180 माइनस 59। बिल्कुल सही है इसका आंसर, 180 माइनस 59। क्योंकि हमें दिख रहा है कि जो 59 है और जो y है, ये दोनों मिलकर के कैसे कोण बना रहे हैं? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। और उनके बीच में क्या रिश्ता होता है, क्या रिलेशन होता है? कि जब उन कोणों को जोड़ा जाएगा तो उनका उत्तर आएगा 180। तो y की वैल्यू निकालिए। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 180 में से 59 को कर दीजिए माइनस, और आप कह रहे हैं यहाँ पे आ रहा है 121। देखते हैं, और 10 में से 9 गए तो 1, 7 में से 5 गए 2 और 1 का 1। हाँ, तो 121। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई? 121। कैसे? क्योंकि इन दोनों का जो जोड़ है वो 180 आता है, क्योंकि ये दोनों कैसे कोण हैं? समपूरक। ठीक है, तो चलिए करते हैं एक सवाल इसी पर आधारित पोल में। एक मिनट, चलिए क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, दिए गए चित्र में सही विकल्प को पहचानिए, सही ऑप्शन को चुनिए। यहाँ पे आपको ये अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा, इसलिए मैं इसको नहीं ज्यादा कुछ ओवर वो इसकी आउटलाइन करूंगी। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आपने बताना इन चारों में से कौन सही है। कोण 1 और 3 जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। ये कह रहे हैं कि कोण 1 और 3 180 के बराबर है, इनको जोड़ के। तो आपने बताना है सही है तो इसको पकड़ के रखो, गलत है तो छोड़ दो। दूसरा ऑप्शन है 4 और 6। जो कोण 4 है और जो कोण 6 है, इनको जोड़ने पर 180 आएगा, ऐसा ये कह रहे हैं। तो आपको लगता है सही है तो पकड़ के रखो, लगता है गलत है तो छोड़ दो। फिर ये कह रहे हैं कोण 4 और कोण 5, जब इनको आप जोड़ेंगे तो आपका 180 आएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ सही कह रहे हैं तो इसको पकड़ के रखिए, गलत कह रहे हैं तो छोड़ दीजिए। लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि कोण 5 और कोण 7 जो है वो मिलकर के 180 डिग्री बनाएंगे। अगर लगता है कि सही है तो पकड़ के रखिए, लगता है गलत है तो छोड़ दीजिए। अब बताइए, जिसको भी आपने पकड़ के रखा, जिस भी ऑप्शन को, उसको आपने देना है कहां पर? पोल में, जो कि बस अभी आपको नजर आने ही वाला है। एक मिनट, चलिए अभी आप सभी अपना आंसर पोल में जाकर के दे सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है इस सवाल में? ठीक है, 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 5 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, शाबाश बच्चों। 12 बच्चे क्लास में हैं, तो 7 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर कर दीजिए। लेकिन हाँ, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से
सोच समझ के, देख करके ही अपना आंसर देना है। तो देखिए ध्यान से और बताइए अपना अपना आंसर पोल में। 6 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। 7 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश बच्चों। 8 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं लेकिन अभी आ चुके हैं 10 बच्चों के आंसर्स, तो 2 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं। तो बच्चों अपना आंसर कर दीजिए पोल में। चलिए तो अभी कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया वो पूरी कोशिश कीजिएगा कि पोल में अपना आंसर दे सके। 10 9। मैम रुको। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ तो अपना आंसर दे दीजिए और उसके बाद जब हो जाएगा तो बता देना, ठीक है। 11 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है 12 बच्चों ने आंसर दे दिया, इट मींस सभी बच्चों ने आंसर दे दिया है। तो चलिए अभी करते हैं 5 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है अभी के लिए एंड। इसका रिजल्ट बच्चों आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि कितने बच्चों ने आंसर दिया, उसमें से कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना आंसर माना है। तो बताइए अपना सही उत्तर। सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि 4 और 5 जो है वो ऐसे कोण है, एक तो जो अंदर की तरफ को बन रहे हैं और दूसरा वो जो इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ को है। तो ऐसे जो कोण होते हैं उनको जब जोड़ा जाता है तो वो कितने डिग्री के आते हैं, तो वो 180 डिग्री के होते हैं, क्योंकि वो संपूरक होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए गलत क्यों हुआ? क्योंकि कोण 1 और 3 शीर्षाभिमुख कोण है, इनको जोड़ने पर 180 नहीं आता। कभी कभी आ सकता है लेकिन हर बार तो नहीं आएगा, ठीक है। और बात करें 4 और 6 की, तो 4 और 6 तो ये तो अंतः एकांतर कोण थे, इनको भी जोड़ने पे 180 आता है, ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा। तो ये भी गलत, ये भी गलत। बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो 5 और 7 भी शीर्षाभिमुख कोण है, इनको जोड़ने पे भी 180 नहीं आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, बाकी सभी गलत। ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ और आपके सामने आने वाला है आपका क्वेश्चन। आपको यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए चित्र में पी और क्यू जो है वो पैरेलल लाइंस हैं, पी और क्यू, और इनको काटती हुई जा रही है ये तिर्यक रेखा, और यहाँ पे इतने सारे कोण बन रहे हैं। ध्यान से इन सभी को देखिएगा, ठीक है। पूछा गया है आपसे कोण डी के बारे में, तो मैं आपको वो कोण बता देती हूँ जो आपको दिए गए हैं। एक आपको यहाँ पे कोण दिया गया है ये वाला, कि ये वाला जो कोण है ये 125 डिग्री का है, ठीक है। 125 डिग्री का ये कोण है और आपसे पूछा गया है कि अगर ये 125 डिग्री का है तो बताइए कोण डी कितने डिग्री का होगा। जितने भी कोणों के प्रकार आपने अभी तक पढ़े हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए भी आप अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अभी के लिए इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। देखिए कि कहीं डी और 125 में कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है। अगर है तब तो अच्छी बात है, तब तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। बेटा माइक ऑफ करें। और दूसरी बात ये कि अगर इसके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो बहुत सारे कोण दिए हैं, उनकी मदद से इसकी वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए तो अभी धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। 5 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, शाबाश बच्चों। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, मुझे पता है आप सभी कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश करते रहें और अपना आंसर देना है पोल में। कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, आराम से सोच समझ के अपना आंसर आपने देना है। नौ बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 10 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। क्लास में है 12 स्टूडेंट्स, 12 में से 10 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, 2 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए,
अगर आपको लग रहा है कि इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन है तो उसकी मदद से सॉल्व कर लो, या फिर अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट नहीं है तो किसी और कोण की मदद लेकर के इसकी वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हैं। तो वेरी गुड, 12 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। तो चलिए अभी के लिए कर देते हैं पोल को एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे। बताइए अपनी तरफ से अपना अपना आंसर। आंसर सी, ठीक है। बी। बी या सी? आंसर बी। ठीक है, पर मैम बी सी। देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, जो कोण हमसे पूछा गया था और जो कोण हमको दिया गया था उनके बीच में क्या कोई रिलेशन है? डी और 125 में क्या कोई रिलेशन है? यस मैम। क्या है? संगत कोण। संगत कोण है, बिल्कुल ठीक। वो ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? तो ये दोनों एक दूसरे के संगत कोण है, और संगत कोण एक दूसरे के बिल्कुल ही बराबर होते हैं। तो अगर ये 125 है तो ये भी 125 डिग्री का ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डी नहीं होना था। देखो डी में शायद आपने 180 में से इसको घटाया होगा, पर इसको नहीं घटाना था क्योंकि ये संगत कोण है। कब घटाते? तब आप घटाते अगर आपका जो है वो एफ 125 होता। अगर एफ आपका 125 होता तब आप जो है इसको घटाते, क्योंकि हमें पता है कि एफ में डी को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, है ना। लेकिन एफ 125 नहीं था, एफ की वैल्यू तो आपको निकालनी पड़ेगी पहले, किसकी मदद से? तो इसी की मदद से। तो यहाँ पे बन रहा था लीनियर पेयर। जब आपने देखा कि लीनियर पेयर बन रहा है तो एफ की वैल्यू आ जाएगी 55, और फिर आप 180 में से जब 55 घटाओगे तो भी ये 125 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए अभी हमने डायरेक्ट देखा कि संगत कोण था, तो इसलिए हमने कहा कि ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अभी कर लेते हैं इस पूरे चैप्टर का आखिरी सवाल। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने उस आखिरी सवाल की तरफ। तो वो क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों कुछ इस तरह का है। देखिए फिगर वही है, बिल्कुल सेम वही चीज आपको यहाँ पे दी गई है, लेकिन सवाल बदल दिया गया है। ये आपकी P है, ये है आपका Q, और ये है इसको काटती हुई एक तिर्यक रेखा। आपको कहा गया है अगर ये 125 डिग्री का है तो बताइए F की वैल्यू कितनी होगी? इस F की वैल्यू बताओ। ठीक है, अगर आपका ये ऊपर वाला कोण 125 डिग्री का है तो इस F की वैल्यू क्या होगी, ये आपने बताना है। कहां पर? पोल में। तो देखिए ध्यान से कि 125 और F मिलकर के क्या बना रहे हैं और कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। वैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसकी वैल्यू के बारे में डिस्कस किया, पर फिर भी आप इसको अच्छे से करें अपने हिसाब से। ठीक है, आंसर देना है पोल में। पोल हो चुका है ओपन। ठीक है, वेरी गुड। 6 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी कोशिश करें अपना आंसर देने की। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। आखिरी सवाल है, आराम से देखिए कि क्या F और 125 में क्या रिलेशन है। उसका आपको एक बार पता लग गया तो आपको आपका आंसर भी मिल जाएगा। आठ बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 9 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी अपना आंसर कर दीजिए पोल सेक्शन में कि अगर एक कोण 125 डिग्री का है तो F कोण कितने डिग्री का होगा, ये आपने बताना है। दस बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड। 13 बच्चे क्लास में हैं, तो 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। कोशिश कीजिए अपना आंसर देने की। तो चलिए अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट, क्योंकि 10 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 2 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों आप भी पूरी कोशिश कीजिए अपना आंसर देने की। 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है अभी के लिए एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। कितने में से कितने बच्चों ने आंसर दिया और कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना आंसर माना है? बताइए अपना आंसर। बी। बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं? 180 डिग्री का कोण। क्या बोलते हैं हम हिंदी में? रैखिक युग्म। ठीक है, यहाँ पर ये बन रहा है रैखिक युग्म, और हमें पता है कि रैखिक युग्म जो होता है वो होता है 180 डिग्री का। तो अगर 180 में से एक कोण 125 का है तो दूसरा कितने का होगा? तो उसको कर दीजिए उसमें से माइनस, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 55, और ये 55 डिग्री इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक, क्योंकि हमारी आज का क्लास का चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। अगली क्लास से हम जो है वो आपकी किताब का 6 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में अगर कोई डाउट है तो क्लास में बनी रही, मुझसे पूछिए, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।